सुकून पाने के लिए इंसान बड़ी जद्दोजहद करता है, परेशान रहता है हमेशा कि क्या ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या जुगाड़ करूं जिससे जो है मेरे जिंदगी में थोड़ा सा सुकून आ जाए। सुकून की डेफिनेशन अगर आप समझ जाएंगे तो इसको आसान हो जाएगा समझने के लिए। और इसे जो है समझने के बाद आप इसे अपने जिंदगी में आ, अपना सकते हो। आसपास के लोगों को देखिए, साधु संत फकीर ये जो है अपना घर बार छोड़ के जो है सुकून की तलाश में निकल तो जाते हैं। जब सुकून इनको नहीं मिलता है तब ये लोग नशे के आदी हो जाते हैं। अब हर एक का अलग अलग नशा है और हाले हर एक का एक एक सिस्टम है, उस हिसाब से जो है नशा करने लगते हैं। शराब तो शायद कुछ लोग, ज्यादातर साधु संत जो है वो शराब से थोड़ा सा दूर ही रहते हैं। और जब कुछ भी नहीं मिलता है तो एक लास्ट ऑप्शन समझ कर जो है उसको पी लेते हैं। अब ये नशा करने के बाद में इनको जो है बड़ा अच्छा लगता है। यानी ये लोग क्या कर रहे हैं, या जो सुकून ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढने के चक्कर में ऐसी चीज अपने अंदर ले लेते हैं जिन्हें ये नशा वगैरह करने के बाद में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है हमारे बदन में। हमारे दिमाग को इसकी जब आदत लग जाती है तो इसके बगैर चैन नहीं आता। चैन नहीं आता, ये जब हालत होती है तो आप सुकून से दूर हो गए। आप जो चीज गए थे ढूंढने के लिए, जो चीज गए थे, कहीं और फंस गए। अब फंसने के बाद जो है ऐसी चीज में अटक गए जिसमें से निकलना मुश्किल है। ऐसी ऐसी चीजें नशे की हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। कोई नया नशा अगर इनको मालूम हो जाए तो पहले देखते हैं इससे, ये लेने से क्या होता है। ये हो गया, अगर ना मिले तो ऐसे। दुनिया में जितने भी आसपास आपके देखिए कितने मजहब हैं, धर्म कितने हैं। ये धर्म जो है अपने अपने तरीके से इंसानों को गाइड करते हैं कि इस तरह से आप सुकून हासिल कर सकते हो। मिसाल देता हूं मैं आपको बुद्धिज्म की। तो ये बहुत ज्यादा मेडिटेशन करने वाली कौम है। इस पर ज्यादा इन लोगों ने मेहनत की है। बड़ा दबाव रखते हैं कि जो भी मंक तैयार होता है वो काफी गहरा, डीप डीप किस्म का जो है वो मेडिटेशन करते हैं। आपने देखा होगा फिल्मों में, या तो कहीं आप बुद्धिस्ट कंट्री में अगर जाएं तो इनके जो टेंपल होते हैं, ध्यान लगाए बैठे हुए होते हैं, बड़ा सुकून से बैठे हुए होते हैं। कुछ लोगों को जो है वो योग, जैसे इंडिया में ज्यादातर मशहूर योग है, योगा कर लीजिए सुकून मिल जाएगा आपको। आजू बाजू के ये हो जाते हैं। क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं कि चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, थोड़ा सा सुकून मिलता है। हम मुसलमानों को किसी ने सिखाया कि आपको सुकून किस तरह से मिलेगा, या डेफिनेशन सिखाई है आपको? मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आजू बाजू के मजहब वालों का भी इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व कर रहा हूं। सुकून उसे कहा जाता है, डेफिनेशन इस तरह से है। अगर आप सोचते हो कि दौलत एक सुकून है, तो दौलत एक सुकून में से आती नहीं है, क्योंकि आपको नजर आता है कि वो दौलत जो है उसको क्या स्ट्रगल ही नहीं है, तो फिर सुकून नहीं होगा। नहीं, तो दौलत वाला जो है शराब क्यों पीता है फिर? इस बात के लिए सब चीजें हैं और फिर शराब पी रहे हो। शराब पीने से एक धुन चढ़ जाती है इंसान के दिमाग में, तो बड़ा अच्छा महसूस करता है। सुकून वो है, आप तकलीफ में भी हो
लेकिन आप स्टेबल रहे, आप ज्यादा परेशान ना हो। आपको दुनिया की हर परेशानी आकर टक्कर देती है आपके सीने से, लेकिन आप स्टेबल हैं। आपका ध्यान उस खुदा की तरफ है जिसने आपको बनाया। उसकी तरफ अगर आप, जो भी इंसान उस तरफ ध्यान देता है ना, तो वो सुकून ढूंढता नहीं है, वो ऑटोमेटिक उसके अंदर से तैयार होने लगता है। आप एक तस्वीर लेकर, मैं एक सिस्टम बता देता हूँ, ये सिस्टम से अगर आप चलोगे, इसके रिजल्ट जो है फौरी तौर पर नहीं आएंगे, आपको नजर नहीं आएगा। एक दो चार दिन कर लिए, हमें क्या सुकून नहीं मिला, हम फिर वहां से उठ गए, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज पाने के लिए, एक डिग्री पाने के लिए आप लोगों ने कितने साल इस्तेमाल किए, तब जाकर आप कहीं डिग्री होल्डर हो गए ना। तो खुदा को पाने के लिए जो जो चीज करने के लिए कहा गया है कुरान की रोशनी में, अगर हम जिक्र खुदा में अपने आप को थोड़ा सा जरा एक वक्त निकाल कर उसकी तरफ अपने आप को जो है माइल करके, आंखें मूंद कर जो है उस खुदा के नामों का जिक्र अगर आप शुरू कर देते हो, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बड़ी अच्छी चीज है। आपको दुनिया की कोई चीज, कोई भी चीज हो जो सुकून के लिए आर्टिफिशियली कहा गया है कि इसमें आपको अच्छा लगेगा, उससे कई गुना इसमें मजा आएगा। इसे थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है। अल्लाह के नामों के जो अच्छे अच्छे नाम है उसका जिक्र अगर आप शुरू कर दें, शुरुआत में 5-5 मिनट बैठ लीजिए, बाद में थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। के बाद जब जिक्र करके आप उठेंगे तो आप अपने अंदर एक ऐसी ताजगी महसूस करेंगे जो दुनिया में शायद कहीं नहीं मिलेगी। मिलते हैं साथ।